रिकॉर्डिंग के बारे में। ओके ओके, एनीवेज गाइस, तो हम लोग बात करने वाले थे यहाँ पे एनिमेशन की रिकॉर्डिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल एनिमेशन के कुछ कुछ प्रिंसिपल्स हम लोग जान लो, ठीक है। डिज्नी ने 12 प्रिंसिपल्स बनाए थे एनिमेशन के, ठीक है। और एनिमेशन के प्रिंसिपल्स 12 क्यों होते हैं, वो क्या क्या होते हैं, ये हम लोग अभी बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बढ़ते हैं कि एनिमेशन एक्चुअली होता क्या है। आपके मन में, आपके अवचेतन मन में उसको सोच के क्या मन में फीलिंग आती है कि एनिमेशन क्या होता है। इट्स यस, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन बट इट्स अ वेरी टिपिकल क्वेश्चन आल्सो। सुनने में बड़ा मज़ा आ रहा है, लेकिन बेटा जब झटका लगेगा तो धीरे से भी लगेगा और ज़ोर से भी लगेगा। तो वही पूछ रहा हूँ कि एनिमेशन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज एनिमेशन। सर एनिमेटेड इमेज को मतलब लाइक मूव कराना, उससे एक वर्क बात मेरे लेना। को बताओ कि तुम खाना खा रहे हो, ठीक है, और फिर बाद में मैं तुमको बोलूँगा कि तुम खाना खा रहे हो, ठीक है। अब तुम खाना ही खा रहे हो और खाते ही जा रहे हो, तो तुमको कैसा लगेगा। मतलब तुमको अगर मैंने एक प्लेट खाना दिया, ठीक है, और तुम खाना खाते खाते फिर से दूसरे का थाली में आके वापस खाना खा रहे हो सेम टाइम पे, ठीक है, तो तुमको फिर कैसा वे में लगेगा। भाई तुम्हारा तो थाली में हाथ में का जो खाना है उसको खाओगे ना तुम। अब तुमने अभी कहा कि एनिमेटेड इमेजेस को मूव ऑन करना उसको बोलते हैं एनिमेशन। वाह बेटे, अगर वो पहले से एनिमेटेड है तो तुम उसको मूव ऑन क्यों करोगे। हाँ सर। मैं एनिमेशन का मतलब पूछ रहा हूँ, उसका प्रोसेस नहीं पूछ रहा हूँ कि तुमको उसको मूव करना है, तुमको स्केल देना है, तुमको पोजीशन देना है। आई डोंट केयर अबाउट इट, बट मैं ये पूछता हूँ कि तुमको एनिमेशन से क्या समझ में आता है और एनिमेशन नाम की क्या चीज़ होती है। सर जो हम लोग अपने लाइक माइंड से रेडी करते हैं, मतलब अपनी क्रिएटिविटी जिसमें लगाते हैं। क्रिएटिविटी तो हम हर जगह लगाते हैं, एनिमेशन में ऐसा क्या खास है। कम ऑन गाइस, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड वेरी सिंपल आंसर। बहुत ईजी है, तुम लोग भी गजब इंसान हो, मेरे को ही बोलना पड़ेगा लगता है। होम तो तुम तो सर भाई। एक थ्री डी आर्ट होता है। क्या आर्ट होता है। 3D आर्ट सर। 3D आर्ट, वाह बेटे। बेटा यहाँ अच्छा तुम लोग बैठे नहीं है, वरना मैं चाय के कप में डुबा के मारता मैं तुम लोग को। अबे सुनो मेरी बात, यहाँ पे एनिमेशन नाम की क्या चीज़ होती है, देखो। किसी भी स्टिल ऑब्जेक्ट को किसी भी तरीके से मोशन में कन्वर्ट कर देना, उससे कहते हैं एनिमेशन। द सिंपल बात है, एक फाइल पड़ी हुई है सिंपल इधर में, अगर मैं उसको धक्का दे दूंगा तो वो एनिमेटेड होके आगे चली गई, ठीक है, उसे कहते हैं एनिमेशन। आप चल रहे हो, आप बोल रहे हो, आप रिएक्ट कर रहे हो, वो एनिमेशन है, ठीक है। ओके, आप मेरी बात सुन रहे हो वो एनिमेशन नहीं है, आप मेरी बातों में रिएक्ट कर रहे हो वो एनिमेशन है, समझे। एक्सप्रेशंस, मूवमेंट, स्टाइल्स, और साथ में क्या होगा, कर्व्स हो गया, ठीक है, वो सब एनिमेशन के अंतर्गत में आता है। उसके अंतर्गत में किसी भी स्टिल ऑब्जेक्ट को, जैसे कि कोई स्टैचू बन के खड़ा हुआ है, अगर वो मूवमेंट करने लगेगा तो वो एनिमेशन है, ठीक है। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज एनिमेशन। बस स्टिल ऑब्जेक्ट्स को छोड़ के, कुर्सी टेबल चेयर अगर वो हिलने लग गए तो भूत भूत होकर लोग भग जाते हैं वहाँ से, लेकिन वो एनिमेशन होता है। आर्टिस्ट बैठ के वही देखेगा कि इसका मूवमेंट है, नहीं कि एनिमेशन है, एनिमेशन। तो कोई नहीं है, हम लोग अलग, हम लोग हटेले लोग हैं तो हम लोग हटेले रैप से बात करेंगे। उसके नाम पे, ठीक है, वही बात हो जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 12 प्रिंसिपल में सबसे पहला प्रिंसिपल आता है एनिमेशन का, वो है स्ट्रेच, सॉरी स्क्वाश एंड स्ट्रेच, ठीक है। स्क्वाश एंड स्ट्रेच यानी कि स्ट्रेच करना और स्क्वाश करना, यानी कि छोटा बड़ा खिंचाव पूरा, यानी कि ऊपर से जो बॉल एनिमेशन होता है ना उसको कहते हैं द स्क्वाश एंड स्ट्रेच। यानी कि अगर मैं ऊपर से बॉल फेंकूंगा तो उचक के ऊपर आएगा ना अपने पास वापस, ठीक है। क्या हुआ, वो कौन सा एनिमेशन हुआ, नीचे में गया, ठीक है, स्क्वाश हुआ और स्ट्रेच भी हुआ उसके वहाँ पे, ठीक है। उससे कहते हैं द एनिमेटेड पार्ट। और तुम लोग यहाँ पर सामने ही एक एग्जांपल देख सकते हो कि क्यूब है, जो कि स्क्वाश एंड स्ट्रेच का बहुत अच्छा खासा एग्जांपल है, ठीक है। और किसी भी एनिमेशन में एक रियल फ्लो लेके आना है तो वहाँ पर स्क्वाश एंड स्ट्रेच तो होगा ही होगा। सपोज करो कि अगर तुम लोग जंप कर रहे हो, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह कूदे, तो तुम लोग एकदम रोबोट की तरह कूदते हो क्या, वही करके नहीं ना। तुम लोग का जो पैर है, तुम लोग जो एल्बोस है ना, ठीक है, एल्बोस, वो कूदते समय यहाँ पर नीचे में जॉइंट हो गए, मतलब ऊपर से नीचे थोड़ा सा पैरेलल आए एक दूसरे के,
फिर तुम लोग खड़े होगे ना, यानी कि तुम्हारे पैर जो है जंप कर समय स्प्रिंग की तरह जंप करेंगे। इट्स जैसा स्प्रिंग, ठीक है। स्प्रिंग में क्या ऐसा होता है, हम उसको दबाते हैं, उसमें क्या पावर स्टोर हो जाती है, ठीक है, और जैसे उसको छोड़ते हैं वो तुरंत स्ट्रेच होके तुरंत स्क्वाश हो जाता है ऊपर में, फिर वहाँ पे वो नीचे आएगा तो स्क्वाश होगा, फिर स्ट्रेच होगा। इस चीज़ों को लेके काम करता है वहाँ पे वो, ठीक है, इस टाइप से। एंड जस्ट लाइक जेली बीन, जेली बीन में क्या हो जाता है कि एक टाइम पहले मेरे पास एक खिलौना था जो कि एक स्ट्रॉच एंड स्क्रैच का बहुत अच्छा, का वो स्प्रिंग जैसा ही था, हाथों में रखते थे उसको, दोनों हाथों में ऐसे टिट करते थे तो बहुत अच्छे से चलता था वो, ठीक है। आज भी कहीं ना कहीं मेले में मिलता होगा भाई वो, ठीक है। तो ऐसा एक एनिमेटेड वाला बोल सकते हैं कि एक ऐसा स्प्रिंग था कि अगर उसको अपने हाथों को ऊपर नीचे करोगे तो वो भी एनिमेट होना चालू हो जाएगा, बट वो अपनी पोर्शंस को नहीं छोड़ेगा वहाँ से। ये इसमें बहुत अच्छी खासी खास बात थी, ठीक है। एंड यस, आपको एनिमेशन करते समय अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी को बहुत नज़र अंदर में रखना पड़ता है। एक ह्यूमन की सेंटर ग्रेविटी उसके फुट्स पे नहीं, उसके पेल्विस पार्ट पे होती है, ठीक है, ओके। पेल्विस पार्ट यानी कि टांगों के बीच का भाग, ओके, वहाँ पर उसका सेंटर ग्रेविटी होता है, ओके। बिकॉज हमारा जो बॉडी है वो सेंटर ग्रेविटी हमेशा सेंटर से ही मेजर करेगा, उस नाम से हमारे फुट्स पे नहीं करेगा, बिकॉज हमारे दो पैर है, एक पैर नहीं है, ठीक है, वहाँ पे, ओके। और एक बात तुमको मैं बता देता हूँ, जैसे ही हम वहाँ पर एनिमेट खुद को करते हैं या फिर कोई भी टाइप से करते हैं काम, तो वहाँ पर स्क्वैश और स्ट्रेच हमेशा होता है। जैसे कि कहीं दौड़ रहे हो तुम, स्लिप कर रहे हो, फिर वापस भाग रहे हो वहाँ से, तो वो भी एक्चुअल में एक स्क्वैश और स्ट्रेच का एक अच्छा खासा एग्जाम्पल होता है। सपोज करो कि अगर मैं यहाँ पर एक काइंड ऑफ कॉम्प बना लेता हूँ, एक नया कॉम्प बनाता हूँ, ठीक है, 30 फ्रेम वाला एक नया कॉम्प बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और एनी केस मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, वेट अ मिनट, ओके, व्हाट द हेल इज दिस, वन, सॉरी लेकिन इधर में क्या होगा, 100 मतलब एक 10 80, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, फटाफट मैं एक काइंड यहाँ पे शेप ले लूँगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग शेप ले लेंगे फटाफट। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ स्क्रिप्ट टूल, ओके, जो कि इस टाइप का कुछ काइंड ऑफ मेरे पास मोशन बनाई देगा, ठीक है। और इसको मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो पीरियड पॉइंट है ना गाइस, मैं उसको सेंटर में कर दूंगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर है, ओके। मीड पे नहीं होती है वो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा नीचे होती है। और आपका जो पीरियड पॉइंट है, इसको दो भाषाओं से जाना जाता है, पहला होता है पीरियड पॉइंट और दूसरा होता है एंकर पॉइंट। आपसे तुम लोग इसको पीरियड पॉइंट बोलोगे, इट्स नॉट अ एंकर पॉइंट राइट नाउ, ठीक है। तुम लोग के लिए आपसे नहीं रहेगा, बिकॉज तुमने इंटरफेस समझ लिया अगर 3D का, और आपसे तुम लोग थर्ड डायमेंशनल जीव जंतु बन चुके हो, तो तुम्हारे लिए ये चीज़ बिल्कुल मेजर रखती है कि तुम उसको डायमेंशन के तौर से देखोगे, यानी कि एक्सेस के तौर पर देखोगे, और तुम उसको बोलोगे पीरियड पॉइंट, ठीक है, ओके। तो अगर एनी काइंड ऑफ पीरियड पॉइंट जो कि यहाँ पर रहता है, और मैं उसको कर देता हूँ थोड़ा छोटा, जिस अगर मैं इसको शॉर्ट कर लेता हूँ 50 के राउंड पे, या फिर आई थिंक आई गोस फॉर 65, ओके। एंड राइट नाउ अब मैं इसको करने वाला हूँ जस्ट लाइक ऑन बॉटम पे, एकदम इधर में, तो यू कैन सी वी हैव द ऑल ओवर टूल किट हियर। थोड़ा सा उसको ऊपर कर लूँगा देखने भर के लिए कि भाई वो सही में काम करे कि नहीं कर रहे उसके अंदर में, ठीक है। तो यू कैन सी राइट नाउ मेरे पास ये सब चीज़ें यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस वाले का जो है स्ट्रेच है, ठीक है, मैं उसको क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे हल्का से उसको पूरा का पूरा दबा दूंगा, ठीक है, जिस लाइक इसके अंदर में, ठीक है, एकदम से उसको हम लोग फैला देंगे यहाँ से, जिस लाइक इसको 150 ग्राम पे उसको फैला देते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ओके। और यहाँ लगो की फ्रेम, एंड राइट नाउ मैं यहाँ से जाने वाला हूँ जस्ट इन 2.5 सेकेंड्स के नहीं है, हम लोग 2 सेकंड का राउंड पे जाएंगे, और इसको मैं कर दूंगा, सॉरी यहाँ मैं उसको पोजिशन भी दूंगा, यस पोजिशन भी दे देता हूँ एक ठोक, ठीक है। दो बार यू दबा दूंगा, यू कैन सी दो बोथ ऑफ द पार्ट हियर। दूसरे पहलू पे नहीं देखिए सेकंड में जाऊंगा, और इसको मैं कर दूंगा ऊपर, ठीक है, यानी कि इसके वाई एक्सेस हम लोग खेलेंगे, और इसे हम लोग कर देंगे यहाँ ऊपर में, ठीक है। और इसका वैल्यू जो रहेगा 65 के अलावा ये हो जाएगा थोड़ा इधर से बड़ा, ठीक है, जिसलिए हम लोग को उसको यहाँ तक रख देते हैं, ठीक है। और अगेन मैं इसको लेके जाने वाला हूँ 2 सेकंड के बाद, अगर 14 सेकंड, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है, यू कैन सी वे बोथ ऑफ हियर राइट नाउ, बट ये उतना ज़्यादा स्मूथ एनिमेशन नहीं जा रहा है, क्यों, बिकॉज इसके बीच में जो चीज़ हो रही है वो इसका बीच का ग्राफ एडिटर, ठीक है। तो ग्राफ एडिटर पे हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा यहाँ पे। तो जैसे ही यहाँ पे इस टाइप का आया, ठीक है, मैं इसको 4 फ्रेम तक रखता हूँ बड़े इस नाम से, बट इस टाइप से, ठीक है, लेकिन अगर उसको मैं प्ले करके देखता हूँ, यू कैन सी
बहुत स्लो एनिमेशन यहाँ पर अजीब टाइप से हो रहा है प्रोग्राम, ठीक है। बट राइट नाउ मैं इसको प्ले आउट करने वाला हूँ अपने अकॉर्डिंगली F9 प्रेस करके, ठीक है। इन द केस ऑफ पोजिशन व्हाट वी गोइंग टू डू, हम लोग जाएंगे बायोग्राफ एडिटर में, जो कि तुम लोग यहाँ पर दिख रहा है पार्ट, ठीक है। एंड राइट नाउ मैं यहाँ पर इस बायोग्राफ एडिटर का ये यूज़ करने वाला हूँ कि इसका जो बीट वाला पार्ट है ना, इसको मैं कर दूंगा पूरा ही ऊपर। इस वे में मैं इसको पूरा ही ऊपर तक खींच देता हूँ यहाँ पे, जस्ट लाइक इधर में, और उसको भी इधर में कर देता हूँ। और इसको मैं कर दूंगा पूरा इधर पे, इसको कर देता हूँ पूरा इधर पे। और यहाँ पर हम लोग कर देंगे इसको जस्ट लाइक अबाउट टू टर्न राइट हियर। और यहाँ पर इसको भी हम लोग इस वे में इसको बांट देंगे यहाँ से, ठीक है। वैकेंसी इस टाइप का बोले लुकआउट बन रहा है, बट डोंट वरी, हम लोग इसको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस थिंग। यानी कि हम लोग यहाँ पर एक काइंड ऑफ पहाड़ टाइप का थोड़ा बनाना पड़ेगा, ताकि वो हम लोग को एक बार में मेजर हो सके वहाँ से, जस्ट लाइक दिस वन, ओके। इस पैटर्न से। और अगर इन लोगों को अगर हम लोग को रखना है, इसके यहाँ रख देते हैं, इसके बीच में को करना है, तो कैन सी वी हैव द मोशन एलिमेंट ओवर हियर, लेकिन हम लोग उसको करना है यहाँ पे। एक पॉइंट यहाँ होना चाहिए, एक पॉइंट हम लोग को यहाँ होना चाहिए, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो पार्ट है जिस लाइक कर्व्स पॉइंट्स को लेके आना, तो आई थिंक हम लोग यहाँ से ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ये कर्व्स के अराउंड पे नहीं जा रहा है अभी के लिए, लेकिन इस वे में यहाँ से मैनेज हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से पूरा का पूरा, ठीक है, इसके अराउंड में। और राइट नाउ आई एम गोइंग टू टेक अबाउट दिस वन, तो हम यहाँ पर जाते हैं और इसका एनिमेशन यहाँ पर रखेंगे, इसको कर देते हैं कंट्रोल एस। पहली बात तो वापस में आ जाता हूँ, एंड यू कैन सी वी हैव बोथ ऑफ द पार्ट ओवर हियर राइट नाउ। यहाँ से इसको स्ट्रेच अप कर लेगा हल्का सा, जैसे जैसे देखते जाओगे ये थोड़ा थोड़ा अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट करना कोशिश के लिए चालू कर देगा यहाँ से, ठीक है। लेकिन राइट नाउ मेरे को क्या करना है, इसको थोड़ा बहुत उसको स्क्वैश करते जाना पड़ेगा, हल्का सा इसको स्क्वैश करना है। और इस वाले को भी मेरे को हल्का सा इसको स्क्वैश करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, ऐसा लाइक दिस वन, एंड एक ठोक हो जाएगा दिस वन, ठीक है। इस टाइप का हल्का सा मैं इसको स्क्वैश कर दूंगा, यू कैन सी। और अगर ऐसे लग रहा है कि ज़्यादा ही दिक्कत कर रहा है, तो मैं क्या कर देगा, इसको 1 सेकेंड के राउंड पे रखूँगा, और अब मेरा एनिमेशन थोड़ा सा स्मूथ के साथ फास्ट भी होगा, ठीक है। यहाँ कर देगा मोशन ब्लर को ऑन, एनेबल रखो उसके मोशन ब्लर से, कर दो प्ले, सी। इस टाइप से अगर ज़्यादा कुछ लग रहा है तो हम लोग उसे कर देते, थोड़ा सा और खींच देते इसके अंदर में, ठीक है, इस टाइप से। और अगर और थोड़ा खींचना है तो हम उसको रख देते यहाँ पे, और इसको रखेंगे थोड़ा बहुत यहाँ पे, और यहाँ से ये फर्म इन्फिनिटी वे में चलता ही जाएगा फिर, ठीक है। 20 पे रुका हुआ है, यानी कि इसके बीच का कितना फ्रेम पे गैप है, करीबन यहाँ से 10, यहाँ से 10, ठीक है। तो यहाँ से भी 10 के अराउंड पे गैप होगा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ओके। फिर यहाँ से और 10 के में गैप होगा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है। और यहाँ से भी 10 के अराउंड पे गैप होगा, तो यहाँ से कर देगा कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है। इस पैटर्न से यहाँ पे ये जुड़ना चालू हो जाएगा, ओके। कंट्रोल एस, प्लेट, जैसे यहाँ पर आ रहा है उसके नीचे घुस रहा है, फिर वापस को उचकने के लिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है वहाँ पे, ठीक है, इस टाइप से। और डोंट वरी, हम लोग काम कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे लाइक यहाँ पर अगर रुक रहा है तो यहाँ का जो फ्रेम्स है ना, ठीक है, हम इसको थोड़ा सा यहाँ से हटा देते हैं अभी के लिए। और ये वाला फ्रेम की जगह मैं इस वाले फ्रेम को यहाँ पर कंट्रोल सी कंट्रोल वी करना चाहूँगा, और इस वाले को भी कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर देते हैं, ठीक है। अब देख लो कैसे मैं भाग रहा ऊपर में, ओके, इस तरीके से इस टाइप से भागा, ठीक है। फिर कंट्रोल सी, और जैसे ही मैं इसको रखूँगा यहाँ 10 फ्रेम के नाम पे, कंट्रोल वी, इस टाइप से नीचे आएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर जैसे ही ऊपर जाएगा, करीबन 4 देना, कंट्रोल सी,
और यहाँ आते ही कंट्रोल वी इसके अराउंड में, ठीक है। वापस यहाँ आएंगे, फिर कंट्रोल वी कर देंगे तो नीचे चले जाएगा इसके अराउंड पे। देखो 5 सेकंड के अराउंड पे जा रहा है तो वही रहने देंगे, ठीक है। कंट्रोल एस लेकर देखते हैं, देख रहे हो आप कैसे काम कर रहा है पूरा का पूरा। अब हमारा जो बाउंस एनिमेशन है वो इसमें बिल्कुल सही वे में जा रहा है ब्रो, ठीक है। इस टाइप से अगर मैं इसमें से मोशन ब्रो को से बंद कर दूंगा तो यू कैन सी इसमें कुछ ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं, लेकिन ये हल्का फुल्का तुम लोगों को अफेक्ट करेगा कहीं ना कहीं। और जैसे मैं इसको मोशन ऑन कर दूंगा यू कैन सी एक मोशन आ चुका है मेरे एनिमेशन में इस टाइप से, ठीक है। सर बहुत स्पीड में काम कर रहा है। या स्पीड में थोड़ा बहुत काम करता है ये थोड़ा बहुत, लेकिन अगर राइट नाउ अगर मैं इसको रखूँगा थोड़ा सा छोटा है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर सकता हूँ, जैसे यहाँ पर रखा हूँ, ठीक है। और अगर मैं इसको रख देता हूँ वापस यहाँ पे, जस्ट लाइक यहाँ से आया है 10 सेकंड के वापस जा रहा है, ठीक है। तो राइट नाउ अभी नीचे जाएगा वापस यहाँ से, जस्ट टू स्केल अप राइट नाउ हियर। कहाँ था, यहाँ पर था ना, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। और यहाँ आते ही 10वें सेकंड पे ये वापस से नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है, 65 की तरह इसके नाम। तो यू कैन सी 65 की तरह नॉर्मल हो जाएगा, या तो थोड़ा सा बड़ा भी हो जाएगा साथ साथ में। तो यहाँ क्लिक कर दो, इसको कर देंगे 85 के राउंड पे इस टाइप से, ठीक है। ओके, और यू कैन सी इस टाइप से। और चाहो तो थोड़ा बहुत और भी इसमें हम लोग वेरिएंट जोड़ सकते हैं, जैसे इसको कंट्रोल एन या फिर एन को लेके जाते हैं इस टाइप से। और अगर तुमको इसमें थोड़ा बहुत टिप 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 वाला अगर बॉन्स एनिमेशन दिखाना है तो वो भी इसके अंदर में काम करेगा, ठीक है। अगर जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ पर मैं थोड़ा सा इन सब एनिमेशन यहाँ देख लियो, ठीक है। एंड राइट नाउ अब मैं इसी का ही दूसरा वेरिएंट लेके आओ कंट्रोल डी मार के, ठीक है। दो बार यू तो प्रेस करेंगे, इस वाले को कर देते हैं डिलीट, ऊपर कर देंगे हाइड, ठीक है। और इस वाले पे मैं क्या करने वाला हूँ, इसका जो रहेगा स्केल उसको मैं थोड़ा छोटा कर दूंगा, जस्ट लाइक 50 के राउंड पे, ठीक है। राइट नाउ अब मैं उसको यहाँ रखूँगा ठीक है। और मैं यहाँ पे फ्रेम्स को बांट लूँगा कि भाई वो अगर यहाँ के कैसे गिरेगा, फिर यहाँ के ऐसे गिरेगा, फिर यहाँ के ऐसे गिरे के लुढ़क जाएगा उधर में, ठीक है, इसके राउंड पे। ओके, तो राइट नाउ अगर मैं यहाँ पे इसको बाउंस एनिमेशन करवाना चाहता हूँ तो मेरे को इसको वाले सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे ही रखनी पड़ेगी, तो देन ये काइंड ऑफ वर्क करेगा वहाँ पे, ठीक है। और फटाफट मैं इसको लेके जाने वाला भाई यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे कर दूंगा उसको पोजिशन से स्केल अप, और थोड़ा स्केल पे भी ध्यान देंगे। अगर इसको 1 सेकंड का पे हाफ सेकंड पे इसको गिराते हैं, ठीक है, जिस लाइक इसको रखेंगे यहाँ पे। और ये कहाँ गिरेगा, जस्ट लाइक ये गिरेगा यहाँ पे, ठीक है, इस टाइप से यहाँ पे गिरेगा, ठीक है। और इसका जो स्केल है वो हो जाएगा थोड़ा सा स्क्वैश इस टाइप से। और जब ये उड़ रहा था वहाँ पे तो तब इसका जो था कोई ठिकाना नहीं था, तो ये था करीबन फुल ऑन सरफेस पे इस वे में, ठीक है। और चाहो तो रोटेशन पे थोड़ा बहुत की फ्रेम लगाना, रोटेशन में लगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इस टाइप से भी थोड़ा बहुत रोटेशन पे लेके जा सकते हैं उसको, ठीक है। जैसे वहाँ पर गिरा और इसे कर देना यहाँ पे 0, ठीक है, इस टाइप से यहाँ गिरा, ठीक है। वापस अगेन यहाँ पर क्या करेगा, जैसे उसने देखा कि यहाँ पर थोड़ा सा मुड़ चुका है वो, और मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ कि इसको थोड़ा और ज़्यादा झुका देते ठहर से यहाँ पे करीबन इसको यहाँ पे रख देते 115 के राउंड पे, ओके, कैन सी, ठीक है। जैसे यहाँ पे गिरा फटक से, और आगे इसको लेके जाएंगे जो कि यहाँ पर है, ठीक है। और वहाँ पर लेके जाएंगे कहाँ पर, आगे इसको ऊपर लेके जाए सबसे पहले यहाँ पर, ठीक है। जस्ट लाइक गो टू राइट हियर, ओवर हियर पे हम लेके जाएंगे इसको। और इसका कुछ एनिमेशन ऑफ वर्क हम लोग थोड़ा सा इसको स्ट्रेच अप कर देंगे, जस्ट लाइक दिस वन, इस तरीके से। और इसका एनिमेशन का पार्ट जो रहेगा हम लोग इसको इस वे में मैचअप करवाएंगे इस तरीके से।
और जैसे इसका स्केल का जो पार्ट रहेगा वो हो जाएगा दम से स्क्वाश, यानी कि 50। यहाँ 50 रहेगा, वहाँ रहेगा एकदम बड़ा, ठीक है, यानी कि 105 के राउंड पे रखेंगे और इसका रोटेशन हो जाएगा करीबन इस वे में, ठीक है, इस टाइप से। ओके, रोटेशन आई थिंक हम लोग रखेंगे यहाँ पे पूरा का पूरा, यानी कि उछला और इस टाइप से गया पूरा का पूरा, वापस यहाँ पर आया, ठीक है। और ये कहाँ गिरेगा, वापस यहाँ पे जस्ट लाइक इसको घुमा के रखेंगे तो इधर में गिरेगा, ठीक है। रखेंगे इसको यहाँ पे और अब ये जाएगा वापस अपने एनिमेशन को क्रॉस करते हुए यहाँ पे गिरेगा। और इसका जो पीसी का एनिमेशन रहेगा हो जाएगा यहाँ पे 0, गिरेगा ससुरा यहाँ पे इस टाइप से। और इसका एनिमेशन हम लोग रखेंगे थोड़ा बहुत यहाँ इस टाइप से, यानी कि एक काइंड अपने पास रोटेशन नाम की चीज़ होनी चाहिए इस टाइप से। और जैसे यहाँ नीचे गिरा ना, फटाक से उसे कर देंगे 50 और इसे कर देंगे 115, ठीक है, यानी कि घुमा देंगे इस टाइप से, ठीक है। ये पार्ट हुआ कवर, इसलिए यहाँ देखो यहाँ से गिरा। आई थिंक यहाँ पे ये गड़बड़ हुई है कि अगर एक गिरा इधर में, ठीक है, तो इसका रोटेशन कुछ और होना चाहिए था, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इसको रोटेशन को चेंज अप कर देते हैं इस टाइप से दिखाएगा बस उसको। लेकिन अभी के लिए हम लोग इसको ऊपर का ये डिलीट कर लेते हैं और उसका जो रोटेशन रहेगा यहाँ का वो हो जाएगा, घूम जाएगा पूरा पूरा, जस्ट लाइक यहाँ पे। आई थिंक जैसे कि यहाँ पर था तो यहाँ तो और भी घूम जाना चाहिए इस टाइप से, ठीक है, ऐसे वहाँ घूम जाएगा। और उसको हम लोग प्लेस कर देंगे वापस यहाँ पे इस टाइप से। और इसका जो रोटेशन होगा फिर जो स्केल अप होगा हम उसको कर देंगे 50 के अराउंड पे रखो, उसको हम लोग कर देंगे भाई यहाँ पे, इसकी डाउट हो दिक्कत के। ओके, और उसका रोटेशन हम लोग कर देंगे थोड़ा यहाँ पे इस टाइप से। रोटेशन वाले इसको कर देंगे 180 के अराउंड पे, उसको कर देंगे भाई यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे करने के बाद क्या हो जाएगा, फैला देंगे इसको, क्या करें पूरा फैला देंगे 115 के राउंड पे इसको फैला देंगे पूरा पूरा, ठीक है। और यू कैन सी अगेन इस टाइप से घुमा, ठीक है। और यहाँ पर रखेंगे 2 सेकंड के राउंड पे लेके जाएंगे और ये वापस से छूट जाएगा, ठीक है। और छूटेगा तो कैसे छूटेगा, अगर छूटेगा तो ऐसे छूटेगा ना पूरा का पूरा, तो हम लोग उसको वैसे छुड़ाएंगे यहाँ पूरा, ठीक है। फटाक से छूटेगा उधर में, ओके। और इसका जो प्री पॉइंट है ना, यहाँ पर इसको मत छेड़ना, ये दिक्कत कर देगा, नहीं तो कैसे लगेगा कि वहाँ पर गया तो गया भले, ठीक है। जैसे ही छूटा इसको कर देंगे भाई यहाँ से 5050 एंटर, ठीक है। रोटेशन कर देंगे भाई 0 पूरा का पूरा उस वे में, ठीक है। वहाँ पर चला गया ऊपर आराम से। तो यहाँ जैसे उसने ऊपर गया पूरा का पूरा, तो हम लोग यहाँ पर अपने अकॉर्डिंगली पुटअप प्लेटअप जो करना है आप कर सकते हो, ठीक है। इस टाइप से कूद कूद के उधर चल दिया, ठीक है। और जैसे ही वहाँ पर गया है, ठीक है, तो राइट नाउ मैं अगेन उसको वहाँ पर वापस चीज़ों को लेके आ सकता हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर है पूरा का पूरा कंट्रोल एस, और यहाँ रखोगे इसको थोड़ा सा आगे करके रख देते हैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अगेन वहाँ जैसे वहाँ पर गया बाहर में कूद के, तो इस समय चीज़ों को लेके वापस आ जाएगा, ठीक है। और रहा सा बात है पोजीशन की, तो उसका जो पोजीशन है वो हमें टेक प्लेस करना पड़ेगा यहाँ पे इसके अराउंड पे, यहाँ देखना पड़ेगा। ओके, एक अलग ही रोटेशन निकल रहा है तो वो भी दिक्कत करेगा कई बार। ठीक है, तो इतने देर में क्या हो गया, उचक के निकल लिया फिर वो। मेरे ख्याल से उसको रखना चाहिए मेरे को यहाँ पे, फैन कर देंगे, देखते हैं लेट्स सी व्हाट एनिमेशन इज डूइंग हियर इस टाइप से। हालांकि अगर ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ज़्यादा ही वो स्क्रैच है पूरा का पूरा, तो वो भी तुम कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और राइट नाउ जैसे वहाँ पे गिरा
उसका इतना ही, इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर लेके हल्का सा उसको स्ट्रेच कर देंगे इधर में, कंट्रोल एस। ठीक है, टप टिप निकल गया, ठीक है, टप टिप निकल गया। इसमें और ऐसा लग रहा है कि कुछ कुछ दिक्कत जा रहा है यहाँ पे, तो डोंट वरी। यहाँ का जो इंटरफेस है हम लोग थोड़ा उसको स्मूथ कर लेंगे यहाँ से, इस वाले को भी थोड़ा सा स्मूथ कर लेंगे। देखने भर की बात है, बाकी अपने ऊपर रहता है आपको कौन सा वर्क करना ज़्यादा सही लगता है इसके ऑन पे, जस्ट लाइक इधर पे, और एक ऐसे कर देंगे। ठीक है, कंट्रोल एस, और अगेन मैं फिर इसको कर देता हूँ 0 दबा के प्ले। ठीक है, और यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ जाता है हुए यहाँ घुस गया और नीचे फिर उचक गया अपना, देखिए जो भी है इस टाइप से आएगा। ठीक है, और इसका जो यार एनिमेशन वाला पार्ट है उसको थोड़ा सा ऊपर और भगा सकते हो, अगर भगा सके तो अपने राउंड पे पूरा का पूरा इसमें में, और थोड़ा सा और रोटेट करना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत करेगा। कंट्रोल एस, प्ले। ठीक है, इस टाइप से अपना एक बोल सकते हैं कि बाउंस, एक टाइप का एनिमेशन यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है पूरा का पूरा। थोड़ा सा नीचे कर लेंगे, एंड इसको वाले को बंद करने के बाद मैं इसको ऑन करूँगा, ये मेरे को दिखाई देगा यहाँ पे। ठीक है, इस टाइप का कोई कुछ एनिमेशन पार्ट्स यहाँ हम लोग टिकल कर सकते हैं। एक आधो बाउंसिंग बॉल हो गया, उसका आधो वहाँ यहाँ पे जो भी काम करना है करते रहेगा यहाँ वहाँ पे। ठीक है, इस टाइप से एड्रेस, और शायद उसका एक डुप्लीकेट बना लेंगे, और जो कि 2-3 बार यू दबाने के बाद प्लेसअप हर जगह करेगा वहाँ से, और यहाँ से भी यहाँ पर भी रखेंगे। ठीक है, इस टाइप से देख रहे हो कैसे कैसे काम कर रहे हैं। कि अब जब वे में, जब मल्टीपल वे में काम करते हैं ना, तो काम करने में और भी मज़ा आता है। ऐसे कर दोगे 2 बार यू, ठीक है, इसे प्लेस कर देंगे भाई यहाँ पे। अब देखना तीन जगह अलग काम करे तो तीनों जगह मेरे को मज़ा आ रहा है। वो पीछे से पता नहीं क्या कूदते हुए जा रहा है उसको भी हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, डुप्लीकेट कर देंगे। ठीक है, ऐसे कर देते कंट्रोल डी। ठीक है, और इसे क्या कर दूंगा मैं, फ्लिप कर देगा इसको। ठीक है, फ्लिप टू हॉरिजॉन्टल। राइट ना वो क्या करेगा, फ्लिप होने के बावजूद वो काम करेगा यहाँ पे अलग से, बोले कूद के निकल लिया वो, बट राइट नाउ हम लोग उसको कर देंगे वापस से फ्लिप टू वर्टिकल। आई थिंक वो काम करे वर्टिकल में इसके राउंड पे। ठीक है, और आई थिंक 2 बार को यू दबाने से मेरे को पोजिशन स्केल एंड रोटेशन भी मिल जाएगा। राइट नाउ मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो वर्क करना चाहो कर सकता हूँ। ठीक है, अगर उसको फ्लिप करवाना है और वो की फ्रेम्स को रखेंगे यहाँ पे, राइट क्लिक, टाइम रिवर्स की फ्रेम। ठीक है, इसको करने के बाद लेट्स सी, यू कैन सी अपना अलग ही यहाँ पे काम जा रहा है। कि पता नहीं बीच में वो लोग क्या आके घुल मिला रहे हैं, लेकिन एक कुछ ज़्यादा रोमांटिक सीन बन जा रहा है यहाँ पे। 1 मिनट, ई का गुलू गुलू हो रहा है बे दोनों के पीछे में। ये तीन तो अलग ही कवर कर रहे हैं, ये लोग आ जा रहे ला 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 साला सोचो उसकी जिंदगी में भी रोमांस है, साला हमारी जिंदगी का कहाँ लगे हुए हैं। खैर कोई नहीं यार, सबके घाव रगड़ दिए, सॉरी 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 सबको, सॉरी सॉरी। कोई नहीं, हमारे भी घाव है यार, कोई दिक्कत नहीं। देख रहे हो, साला उसकी जिंदगी में भी है, डुअल है, हमारी जिंदगी में क्या है कुछ नहीं। खैर ठीक है, मोटिवेशन रखने का है, जिंदगी में कुछ ना कुछ होगा, ऐसा भी नहीं है, बदलती का नाम जिंदगी है ना। कोई बात नहीं। ठीक है, तो मैं तुम लोग को नहीं रुलाऊंगा। ठीक है, अपने यहाँ वाला कौन सा प्लेयर हो गया। ठीक है, और ये यस। एंटिसिपेशन हो गया। ठीक है, एंटिसिपेशन का मतलब ये होता है कि जैसे कि इसका तुम एनिमेशन देख लो, जो क्यूब है, ठीक है, अल्टी पल्टी करके वैसे ही घुस गया पूरा का पूरा, ऐसे ऐसे घुमा फिर डब से गिर गया वहाँ पे। ठीक है, यानी कि ये वो कॉन्फिडेंस बोल सकते हैं कि ये एक ऐसी चीज़ है ना जो कि करीबन दिखाता है कि आपका कितना बाउंस है, कितना वे में आपके पास एक बोल सकते हैं कि काफ़ी अननेचुरल टाइप का जो होता है अपीयरेंस, उसको ठीक करने की ये चीज़ की जाती है वहाँ पे। ठीक है,
और काइंड ऑफ कोई भी टाइप का मूवमेंट होता है किसी फ्लिकर का, तो उसको ही वो मतलब हो सकता है कि एकदम सेल्फ अवेयरनेस टाइप का दिखाता है वहाँ पे। अगर मैं बात करूँगा इसके बारे में तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या करेगा, अपने अकॉर्डिंगली एंटीसिपेशन यानी कि थोड़ा सा एडजस्ट होगा और धप से गिर जाएगा, ठीक है, उसको बोलते हैं एंटीसिपेशन। इस तरह के यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं जो कि अपने थोड़ा बहुत स्ट्रेच भी कर रहा है, लेकिन स्ट्रेच करने की कोशिश के चक्कर में क्या गिर जा रहा है वहाँ पे, ठीक है, यानी कि थोड़ा थोड़ा अपनी ही जगह पे थोड़ा बाउंस को लेके चल रहा है वहाँ पे, यानी कि अपनी ही जगह पे मूवमेंट करते रहना पहली बात तो। और अपनी जगह मूवमेंट करने के बाद ये हो जाती है कि अगर हाँ स्टार्ट। हम्म। ओके ओके। हम्म। ओके। ये क्या है, दो दो प्रीमियम प्रो है। 3 3 प्रीमियम प्रो है। अरे अरे इसको याद कर दो भाई भगवान के नाम पे। हाँ हाँ। ये थोड़ा आगे बढ़ गया एक्चुअल में। वैसे इसका रिवीजन हो रहा है कि शुरुआत से चालू करना है इसका? नहीं नहीं, इसका रिवीजन हो रहा है क्या? शत्रु लाल का तो रिवीजन चला ना मेरे ख्याल से। कितने साल से यहाँ पड़ा हुआ है कुछ। हाँ वाम। ठीक है हो जाएगा, दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ। 12 से 1 का अगर उसको बोलना, अगर ये क्या बोलते, 11 to अगर उसका 12 हो सके तो उसको एक बार कह दीजिएगा, अगर उनका हो पाएगा तो। ठीक है चलो ठीक है, देख लेंगे बोले। ठीक है गाइस, एनीवेज। हम्म। हाँ हाँ, वो अभी बिजी है क्या? खाली बैठे हैं क्या? हाँ उनको दे दीजिए, है एक्चुअली उनका भी देखना रहेगा। ठीक है, एनीवेज गाइस, हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर स्टेशन क्रश की। एंड डोंट वरी, आई थिंक तुम लोग के कोर्स में भी चीज़ होगी। शुभम, राहुल, आप लोगों के कोर्स में भी ये सब चीज़ें हैं, तो आई थिंक तुम लोग को पहले ही एनिमेशन का ज्ञान मिल जाएगा, तो डोंट वरी अबाउट इट। बिकॉज चावल अभी खाओ या खाना खाने के बाद खाओ, चावल चावल होता है, नींद तो आने ही वाली है। ठीक है, तो एनी केस कोई दिक्कत नहीं। आफ्टर ऑल अगर, हाँ ठीक है बरोबर। ठीक। ठीक है, तो आज सैटरडे मैंने कहा था कुछ अतरंगी करेंगे, तो ये अतरंगी करने वाले हैं, ठीक है। एंड तुम लोग खुद से चलो कि कहीं मत जाना है ना, तुम लोग को आराम से बिठा के हम अच्छे से पकाएंगे आज तो। ठीक है, ऐसे असाइनमेंट देते नहीं हो, झेलो आप। हाँ ठीक है। तो एंटीसिपेशन का मतलब ये है कि अगर कोई बंदा एक ही जगह खड़ा होके एक का दो कर रहा है, तो समझो वो एंटीसिपेशन है। ठीक है, यानी कि एक ही जगह पे रह के ना वो अपना कोई मूवमेंट बता रहा है, लेकिन अपने एक्शंस को, अपने रिएक्शंस को वो हमेशा प्लेस अप करते जा रहा है। ठीक है, यानी कि एक ही जगह जी। अगर आके वो गिटार बजा रहा है, एक ही जगह से कच कच डांस कर रहा है वो, ठीक है, नॉर्मली, तो वो एंटिसिपेशन है। अरे सबसे बेस्ट एग्जांपल, वो चाचा, वो सॉरी वो नहीं, मिर्ज़ापुर वाले चाचा था ना एक ठो, है ना, जो आराम से डांस कर रहे थे एक ही जगह पे, ठीक है, जिनका मुन्ना भैया ने कुछ चंद शब्द बोल के रुकवा दिए थे। ठीक है, तो वही चाचा जी को हम याद कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बात है कि वो था एक एंटीसिपेशन, यानी कि अपनी ही जगह पर रहकर कोई मूवमेंट कर रहे हो, या फिर कोई किस्म का अगर आप अपनी जगह पर रह के ऐसे बॉल उछाल उछाल के खेल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, या फ़ोन ही चला रहे हो, जो अक्सर लोग आजकल करते हैं, फ़ोन नहीं चलाते। तेरे भाई ने ना बॉस को पे लेकर रखा है, चल चाहिएगा तेरे को। तो तो अगर कुछ इस टाइप की हरकत कर तो एंटीसिपेशन के अंतर्गत में आता है। ठीक है, यानी कि वो कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है, अपनी जगह से थोड़ा बहुत हिल डुल रहा है बस, और कुछ नहीं कर रहा है, तो उसको बोलते हैं एंटीसिपेशन करना है पूरा पूरा। ठीक है, और कुछ लोग होते हैं ना कि अपनी जगह खड़े खड़े हो गए कभी गिर जाते हैं फटाक से, या बच्चों को देख लो, बच्चे जब बैठे होते हैं चुपचाप से बैठे रहेंगे, रोना चालू करे बैंक गिर जाएगा वापस उलट के, तो ये चीज़ होती है।
बच्चों के साथ, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल था बच्चों के वाला भी, ओके, एंड चाचा वाला भी, ठीक है। हाँ, बच्चे बुजुर्गों में हमें बहुत प्यार दिखता है। ठीक है। उसके बाद आता है स्टेगिंग, ठीक है। स्टेगिंग का मतलब ये होता है कि वो अपनी ही जगह पे बोल सकते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा, या तो हो सकता है चौंक जाना, या फिर अपने एक्सप्रेशन पे वर्क करना है, वो अपने फेशियल एक्सप्रेशन पे वर्क होता है, ठीक है। या तो ऐसे कर लेना, क्या बोलते हैं, कोई आपको लगे हैंड्स अप, हाथ ऊपर, वो एंटिसिपेशन नहीं है, वो स्टेगिंग है, यानी कि आप अपनी जगह पे ऐसे रुके, ऐसे कर लिए। या तो आपसे से किसी ने सवाल पूछा, ठीक है, कि स्टेगिंग का ना सबसे अच्छा एक और रिजल्ट था, यह सबसे अच्छा मस्त सीन था, तुम लोग को ना इन्फिनिटी वॉर का सीन दिखाता हूँ। तुम लोग को याद है जब इन्फिनिटी वॉर सीन में जब एक सीन था, अरे कहाँ गया, हाँ इसको सर्च करो, ठीक है। उसमें एक ऐसा सीन आया था इन्फिनिटी वॉर में, टाइटन का जो लड़ाई चल रहा था, TITAN, टाइटन बैटल, ठीक है। उसमें क्या हो रहा था कि ये डॉक्टर से लड़ना चालू किया, ठीक है। आई थिंक क्वालिटी बकवास है, हम अच्छी क्वालिटी में देखेंगे। अरे यार कहाँ चला गया वो वाला, जो लोग जब लड़ाई कर रहे थे तो उसमें ना मैंने एक सीन देखा था थेनोस का ही, जो कि स्टैगिंग का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। आई थिंक ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी नहीं है, तो हम लोग देखते हैं। उसमें एक मूवमेंट का एक सीन आया था, ठीक है, जिसमें कि उसने ना थोड़ा सा डॉक्टर स्ट्रेंज की तरफ पे और थोड़ा सा आयरन मैन की तरफ पे देखा था। जब उसका डॉक्टर स्ट्रेंज रहता है ना, डॉक्टर स्ट्रेंज, वो उसको क्या करता है, वो बोलता है कि उसको मत मार, ले ले तू मड़ी, ठीक है। जब वो उसको मड़ी देने वाला होता है, ठीक है, तो वो बोलता है कि कोई होशियारी नहीं होना, तेरे को ही उड़ा दूंगा, ठीक है। तो डॉक्टर उसको मड़ी दे देता है, फ्लाई होते उसके बाद, लेकिन वो उसको छू नहीं पाता मड़ी को, ठीक है। और लगाता जैसे वो लगाता ना, ठीक है, तुम लोगों ने ये चीज नोटिस नहीं किया होगा, एक सेकंड के लिए सही, एक सेकंड के लिए सही वो स्टेक करता है, कैसे, वो एक सेकंड रुका वहां पे, आंखें ऐसे ऐसे किया, अपनी आंखें झपकाए कि ये घमंडी इंसान के लिए इसने मेरे को ये मड़ी दे दी, लेकिन क्यों दी। हर का उसको डाउट आया, टेंशन आया कि भाई उसने पहले ही कह दिया था तेरे पे या इस पिट्ठू पे कोई भी रुकावटें आएगी, लेकिन उसके लिए मैं इस चीज़ को सेक्रीफाइस नहीं करूंगा। उसने सामने से डॉक्टर स्ट्रेंज दे दिया, बिकॉज उसने फ्यूचर देख लिया था कि आयरन मैन का गेम वहां बजने वाला, अभी बजाना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो गेम बजेगा, इसका बजने दो गेम यहाँ पर ही। और ऑलरेडी बात बताऊँ, आफ्टर वॉल अगर मैं बात करूंगा वॉट इफ की सीरीज के बारे में, ठीक है, जहाँ पे उसने देखा था गैमोरा के साथ आयरन मैन को, वो भी जिंदा था वहां पे, तो वो वाटर द वॉचर देख के उसको ही बोल रहा होगा, तू जिंदा है, हाँ, अभी बंदूक का है, कहा ही कि भला इसको, ये अभी तक जिंदा कैसे बचा, इस यूनिवर्स का मारो उसको यहाँ पे। तो वो सीन हो जाता है। तो आयरन मैन को उसने वहां बचा लिया था, बट क्यों बचाया था, बिकॉज उसको बाद में मरना था, ठीक है। उसने फ्यूचर प्रिडिक्ट कर लिया था, उसने यूज कर लिया था इन्फिनिटी स्टोन का, ठीक है। बट थेनोस ने ये चीज ऑब्जर्व भी किया, लेकिन उसको कोई मतलब नहीं था, वो बोला कि भाड़ में जाए, अपने को मड़ी मिली ना, निकल भाई, काम खत्म। उसका फोकस वही था, उसको कोई मारने का इंटेंशन नहीं था, ठीक है। यानी कि वो कुत्ता था जिसको आपके हाथ में जो डब्बा पकड़ा उसको वो चाहिए, ना कि आपकी जान, ठीक है। वही चीज हो जाती है। तो थेनोस भी वही सब था, तो उसको क्या, उसने जब देखा, हल्का सा उसने ना आंखों इधर पे और एक इधर पे ऐसा रोटेट किया, लेकिन उसने फिर बोला कि हटा ना यार, लगा दिया उसने वहां पर, और फिर वो निकल दिया अपना, ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर डॉक्टर ने बोला था कि इसके अलावा कोई चारा नहीं था अपने पास, तो कुछ देना ही पड़ा मेरे को। तो वही बोला कि चल ठीक है ना, जान तो बचाई कम से कम मेरी, उसने उस वे में। तो वहां पर जो थोनेस ने रोक के 2 मिनट ऐसे तो देखा था ना आजू बाजू, तो वो सीन होता है स्टैगिंग करना, ठीक है। और स्टैगिंग का एक और बात बता रहा हूँ, अगर तुम लोग से कोई अनमैच या फिर रश सिचुएशन में कोई अचानक से एक क्विक करने वाला सवाल पूछ लेगा तुम लोग से, तुम लोग का जिंदगी के सबसे हिडन सवाल तुमसे पूछ लेगा, और तुम 2 मिनट के लिए स्टिक हो जाओगे, स्टिकिंग ऐसे हो जाओगे, इसको क्या जवाब दो, ऐसे करके, तो ऐसा हो जाता है, ओके। तो वहाँ आप कंफ्यूज भी होते हो, वहाँ आप चौकन्ने भी हो जाते हो, वहाँ आपका दिमाग 100 into 100 काम करने में लग जाता है कि उसको जवाब मेरे को देना पड़ेगा, कब तक मैं उसका मुंह बंद रखूंगा उस वे में। तो वो भी होता है, स्टेकिंग का पार्ट होता है। इसलिए देखना कि ये जो डब्बा है, ये थोड़ा ज़्यादा स्टेकिंग हो जाता है, ट्विंग इस टाइप से,
ठीक है, राइट। तो स्टेइंग का ये एक बहुत अच्छा खासा मीनिंग और एग्जाम्पल भी है, राइट। फिर उसके बाद आता है क्या बोलते हैं स्ट्रेट अहेड एक्शन एंड पोज टू पोज, ठीक है। पोज टू पोज यानी कि या तो अपने ही किसी भी काइंड ऑफ पोज को चेंज करना, या तो बोल सकते हैं कि शेप चेंजिंग मोड करना, ठीक है। शेप चेंजिंग यानी कि ये होता है कि आप किसी भी शेप को किसी भी ट्रांजिशन के थ्रू से अपने अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लेते हो, ठीक है। पोज टू पोज मतलब ये देना कि अगर वो अभी के लिए ये पोज पे है, फिर अभी के दूसरे पोज वो चले जाएगा। नहीं, जो हम लोगों ने बचपन में गेम खेला था ना कि सब लोग पानी पत्थर बन जाओ, जो भी सीन था पता नहीं, बचपन का गेम कर रहे थे हम लोग गली गली में, और जो भी आज वो देखते थे पीछे मुड़ के तो वो लोग रॉक बन जाते वापस, ठीक है, उस नाम से। तो उसमें क्या होता था, और स्क्विड गेम्स में ये सब चीज़ था। तो स्क्विड गेम इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस पोजिंग, बिकॉज जैसे लड़की मुड़ती है पीछे तो सबके सब हो जाते हैं, अपना पोज को रोक लेते हैं वही वही, और जैसे वो आगे काउंट करती है सब लोग चलना चालू कर देते हैं, फिर वापस पीछे मुड़ते फिर रुक जाते हैं। तो दे आर चेंजिंग देयर शेप्स, दे आर चेंजिंग देयर पोज, वो एक ही जगह स्टैचू नहीं खड़े, वो लोग आगे आगे भी चल रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। अगर मैं ऐसे ही बैठा रहूँगा तो मैं इस एनिमेशन के अंतर्गत में नहीं आऊँगा, ठीक है। मैं किसके एनिमेशन के अंतर्गत में आऊँगा, मैं आऊँगा एंटीसिपेशन के अंतर्गत में। अभी मैं एंटीसिपेशन के अंतर्गत में आऊँ बिकॉज मैं एक ही जगह पर बैठ के तुम लोग को एक्सप्लेन कर रहा हूँ अपने हाथों से, अपने एक्सप्रेशन से, अपने मुंह से, ठीक है। तो मैं एंटीसिपेशन के अंतर्गत में आ रहा हूँ, नॉट स्टेगिंग के अंदर में, ठीक है। या आई एम नॉट शॉक है ना। तो वही बात हो जाती है। और आता है ऑल हेड अपना जो एक्शन पोस्ट, यानी कि तरह तरह के डिफरेंट अतरंगी पोज दे दे के अपना काम करना, ठीक है। हमारे ग्रुप में कोई ना कोई ऐसा कार्टून इंसान जरूर होता है जो हर समय पोज अपना बदलता रहता है, कभी ऐसा खड़ा होगा तो वो ऐसा खड़ा होगा, उसको देख के मन करता है कि ए जूता कहाँ है बे, चुपचाप तो खड़े रहे यहाँ पे चांदी से, चल कुछ मचा रहे हैं यहाँ पे, बंदर नहीं तो, ठीक है। और बंदर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस एनिमेशन वो लोग कभी चुपचाप से खड़े नहीं रहते हैं, ठीक है। हाँ, आगे चुपचाप से खड़े ना भाई, अपने ना सामान छुपा लो, बिकॉज वही देखते हैं ये कब हटेगा, अपन रहते हैं वही से। और इसे होता ही होता है, डोंगरगढ़ में देखना भयंकर होता है, बंदर लोग इतना भटकते थे ना, चना खड़े हो तो खा लेंगे, बाजू वाली भी खिलाएंगे उसको भी लेके चले जाएंगे ऐसे लोग होते हैं। तो वही है, ठीक है, एनी केस। और फिर अपने पास आता है फॉलो थ्रू एंड ओवरलैप एक्शंस, यानी कि अपने ही इसी एक्शन को पूरा का पूरा ओवरलैप कर लेना, यानी कि जैसे कि देखो, इससे क्या समझ आ रहा है, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि एक बंदा चुपचाप से वहाँ खड़ा था, फटक से भाग के उधर आया और फटक से वैसी पोज में वापस से खड़ा हो गया, ठीक है। तो इसे कहते हैं अपने ही किसी भी काइंड ऑफ एक्शन को ओवर थ्रू करना, यानी ओवरलैप कर देना उस चीज़ को लेके, ठीक है। ओवरलैप यानी कि अगर मैं कोई एनिमेशन को भी कर रहा हूँ, फटाक से मैं देखा हूँ वहाँ मेरी ज़रूरत है, फटाक से दौड़ के वहाँ पे खड़ा हो गया, ठीक है। तो वो क्या हो गया, मेरा ओवर थ्रू हो गया, मैंने अपने ओवर थ्रू को फॉलो किया और अपने एक्शन को ओवरलैप भी कर दिया एक बार में, ठीक है। कैसे, फास्टली मूव करके उस तरफ, फास्टली मूव करके इस तरफ, इस वे में काम होता है, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि कभी भी अगर चीज़ें देखी होगी, कुछ कुछ चीज़ जली में होती है, अरे मेरे को ये भी करना है, मेरे को वो भी करना है, अपन उधर भागेगा, फटाक से ये करेगा, फटाक से इधर आके इधर ये करेगा, तो ये क्या होता है, अपने एनिमेशंस को या अपने एक्शंस को ओवरलैप करना पूरा का पूरा, एक के ऊपर एक ढकते जाना, तो काम होता है उसके नाम पे, ठीक है। और ये उसका बेस्ट एग्जाम्पल है उसके नाम पे, राइट। एंड जिंदगी में कोई एक दिन तो ऐसा आया होगा तुम लोग के दिन में, मतलब ऐसा कोई मनुष्य घड़ी तो आई होगी, और तुमको एक टाइम पे दो जगह काम करना रहता है। यानी कि सपोज करो कि अपन बुफे डिनर में घुसे हुए हैं, ठीक है। और यहाँ दाल है, यहाँ पर चावल है, और बंदा एक है, तो दो हाथ जरूर है उसके, लेकिन ऐसे कि एक करके नहीं देना चालू कर देगा, वो यहाँ भी चावल देगा यहाँ भी दाल देगा, ऐसे भाग भाग के करेगा वो, ठीक है। तो वो होता है अपने एनिमेशन को, या बोल सकते हैं कि अपने एक्शंस को ओवरलैप कर देना, ठीक है। और थ्रू किसके, ये अपने ही सेम एक्शन को फॉलो करते रहना, मैं यहाँ पे वही कर रहा हूँ, यहाँ भी वही करूँ, क्या करूँ, यहाँ सर्विंग कर रहा हूँ, यहाँ भी आके सर्विंग ही कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ के मुंह में नहीं डाल दे रहे चल ओपन कर, वहाँ पे वो सर्विंग ही कर रहा है हर जगह पे। तो क्या हो रहा है, एक बंदा है दो जगह काम कर रहा है, यानी कि वो अपने एनिमेशन यानी अपने एक्शन को ओवरलैप कर रहा है हर जगह पे, ठीक है। बीच का मूवमेंट जो रहेगा सेम नहीं रहेगा, जैसे कि देख रहे हो, उस तरफ मोड़ है उस तरफ फेंकाएगा, फिर इस तरफ मोड़ है कि इस तरफ फेंकाएगा, इस वे में काम होगा, ठीक है, राइट। तो ये एक था, मतलब शादी वाला एग्जाम्पल था, लेकिन काम करता है उसके नाम पे है ना, राइट। एंड ठीक है, एनी केस, राइट, डिस्प्ले पे काम नहीं कर रहा था क्या, ओके। मैं वापस से अभी रिकॉर्डिंग बंद कर ले रहा हूँ, ठीक है, अभी के लिए।